Hello students, so today we are starting the new chapter, that is amalgamation of firms. This chapter is very important for SY BCom and SY BAF student. Okay, so let's start. Amalgamation के टोटल 3 पार्ट्स है. First one merger, second one absorption, and the last one external reconstruction. So total amalgamation के कितने टाइप्स है? टोटल 3. फर्स्ट वन मर्जर, सेकेंड एब्सॉर्प्शन एंड थर्ड वन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. अभी एग्जैक्टली है क्या? मर्जर इट मीन्स टू कंपनीज कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ न्यू कंपनी. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ए लिमिटेड, ओके, दूसरा कंपनी है बी लिमिटेड. The first company is the A Limited and the second company is the B Limited. Now they decided to merge together. अभी ऐसा है कि A Limited लॉस मेकिंग है, B Limited भी लॉस मेकिंग है, या फिर कभी कभी ना कंपटीशन होता है. अगर सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, मारुति कंपनी पता है? मारुति कंपनी इंडियन कंपनी है, सुजुकी कंपनी जापानीज कंपनी है. सो मारुति सुजुकी इनका पहले मर्जर था. मारुति कंपनी क्या करती थी कि मारुति कंपनी नॉर्मली देखा जाए तो अपना इंडियन प्रोडक्ट बना देती, ओके, एंड सुजुकी कंपनी जापानीज प्रोडक्ट है. और एक कंपनी है दैट इज द हीरो होंडा. ठीक है, अभी भी मारुति सुजुकी कंपनी का मर्जर है, जो 4 व्हीलर बनता है दैट इज द मारुति सुजुकी कंपनी का. पहले हीरो होंडा कंपनी थी. हीरो कंपनी ना साइकिल बनाती थी, अपनी इंडियन कंपनी. एंड होंडा कंपनी जापानीज कंपनी है. वो फर्स्ट स्कूटर जो मतलब लॉन्च हुआ दैट इज होंडा कंपनी ने लॉन्च किया. होंडा कंपनी के पास ही इंजन था, जो टेक्नोलॉजी बनाने का जो इंजन था उनके पास ही था. तो अभी उन्होंने क्या किया, इंडिया में मार्केट डेवलप करना है, बट इंडियन लोगों को कैसे कैप्चर करेंगे, इंडियन लोगों का एग्जैक्टली उनको रिक्वायरमेंट कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने हीरो कंपनी के साथ टाइप किया. ओके, अभी क्या हुआ एग्जैक्टली, हीरो कंपनी सेपरेट है, होंडा कंपनी सेपरेट है, फिर उन्होंने एक लॉन्च किया इंडिया में हीरो होंडा, दैट इज कॉल्ड एज अ मर्जर. Hero company separate, Honda company separate, they come together and start a new company that is the Hero Honda company. अभी हीरो होंडा जो कंपनी है, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ बट ड्यू टू सम रीजन उनके बीच में कुछ क्लॅशेस हुआ रहेगा, इंटरनल क्लॅशेस, डजंट मॅटर, आपल्याला काही घेणं देणं नाहीये. आणि आता परत सेपरेट झालं. आता हीरो कंपनी वेगळी मॅन्युफॅक्चरिंग करते, होंडा कंपनी सेपरेट मॅन्युफॅक्चरिंग करते. इट्स व्हेरी सिंपल, दैट इज द एक कंपनी असणार ए लिमिटेड, सेकंड कंपनी असणार बी लिमिटेड. दे कम टुगेदर अँड स्टार्ट अ न्यू कंपनी ए बी लिमिटेड. जस्ट एग्जांपल, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ ए बी लिमिटेड. नेक्स्ट वन एब्सॉर्प्शन, that is the company A Limited take over the business of B Limited. A Limited ने B Limited का बिजनेस जो है वो टेक ओवर कर लिया. एग्जाम्पल ऐसे कितने सारे कंपनीज हैं, जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है. लोगों को रिलायंस कंपनी पता है, और एक कंपनी था जस्ट डायल. अभी जस्ट डायल कंपनी ना, ये उनका जो कॉन्टैक्ट सेल करना या फिर देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट बिजनेस पर्पस के लिए था. Due to some reason जस्ट डायल कंपनी लॉस में चल रहा था. सो रिलायंस कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ जस्ट डायल कंपनी. अभी जस्ट डायल कंपनी ने उनका नाम चेंज नहीं हुआ, रिलायंस डायल नहीं हुआ, बट जस्ट डायल कंपनी के जो एम्प्लॉइज है उनको जो सैलरी मिलता है वो सैलरी कहां से मिलता है? रिलायंस कंपनी से. रिलायंस कंपनी ने जस्ट डायल कंपनीला टेक ओव्हर केलं, म्हणजेच काय केलं? परचेस केलं. दैट इज कॉल्ड एज अ टेक ओवर. आणि हे जो थर्ड वन है ना, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये तुम लोग को एसवाई के सिलेबस में नहीं, तो इसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन नहीं करते. इसका हम लोग करेंगे डिस्कशन, दैट इज द टीवाई. टीवाई में आने के बाद तुम लोग को एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी रहेगा. सो टोटल ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए, थोड़ा थियोरेटिकल पर्पस के लिए पता होना चाहिए. अमलगमेशन के टोटल कितने टाइप्स है? 3. द फर्स्ट वन इज द मर्जर. मर्जर इट मींस टू कंपनीज comes together and start a new company, that is called as a merger. Next one is the absorption. One company take over the business of another company. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ एब्सॉर्प्शन. एंड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे एक कंपनी बंद होते आणि नवीन कंपनी स्टार्ट होते. ठीक है, म्हणजे कधी कधी क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसका मार्केट में गुडविल खड़ा हो गया, तो वो क्या करते हैं? दूसरे नाम से स्टार्ट करते हैं. तो लोगों को क्या लगेगा? ये नया कंपनी स्टार्ट हुआ ना. ठीक है, तो जैसे कभी कभी देखा रहेगा एक होटल, प्रीति होटल, प्रीति एनेक्स होटल, वही उनका ही है.
एंड एक्स ऑब्जेक्ट, दूसरे नाम से चालू करते हैं, थोड़ा नाम चेंज करते हैं ना, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज आर देयर, बट ये तुम लोग को अभी फिलहाल एसवाई के सिलेबस में नहीं है, जब डी में आएंगे तभी हम लोग कैसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो टोटल तुम लोग को क्या आएगा, मर्जर एंड एब्जॉर्प्शन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम लोग को मर्जर के आते हैं। अगर तीनों में डिफरेंस देखोगे, या फिर दो का बात करते हैं हम लोग, मर्जर एंड एब्जॉर्प्शन में अगर तुम लोग डिफरेंस देखोगे तो मर्जर में कितने कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है, तीन, ए बी यानी ए बी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में कितने कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है, दो, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। अभी एग्जैक्टली इनका कैलकुलेशन देखिए कैसे होता है। यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल who is the buying company and who is the selling company। buying company को हम लोग थोड़ा टेक्निकली वर्ड यूज करेंगे, परचेसिंग कंपनी, ओके। एंड सेलिंग कंपनी को और एक बोला जाता है टेक्निकल वर्ड, वेंडर कंपनी, जो अपना बिजनेस बेच देते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेंडर। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए लिमिटेड इज द सेलिंग, ए लिमिटेड इज द सेलिंग कंपनी, बी लिमिटेड इज द सेलिंग कंपनी and AB Limited is the buying company, that is the purchasing company. Okay, clear? Now, in case of absorption, A Limited is the buying company and B Limited is the selling company. Clear? समझा? तो that is called as a absorption and merger का amalgamation techniques. ठीक है, अभी ये तो हो गया, चलो amalgamation। amalgamation का मीनिंग समझा, व्हाट इज द अमलगमेशन। अब ये क्यों किया जाता है, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए भी करते हैं। इट इज नॉट कंपलसरी कि हर एक कंपनी लॉस मेकिंग करेगा। समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि तुम लोग को बिजनेस को एक्सपांड करना है, जैसे होंडा कंपनी को हीरो इंडिया में बिजनेस करना था तो हीरो कंपनी के साथ टाइप किया, तो ऐसे हम लोग ना टाइप करते हैं, दैट इज द कोलैबोरेशन। तो ये कोलैबोरेशन भी बोला जाता है। और समटाइम्स एब्जॉर्प्शन के केसेस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के केसेस में ना कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी रहेगा, सो वो लॉस मेकिंग कंपनी को हम लोग टेक ओवर करेंगे। जैसे तुम लोगों को पता है एलन मस्क ने ट्विटर कंपनी को टेक ओवर किया, फिर उसने नाम भी चेंज कर दिया, एक्स। पहले ट्विटर होता ना, ऐसा लोगोक्न चेंज करना था एक्स के लिए। अभी डिपेंड करता है, ओनर के ऊपर डिपेंड करना है कि उसको नाम चेंज करना है या नहीं। दैट इज कॉल्ड एज अ मर्जर एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर, समझा? अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैलकुलेट, ये तुम लोग को जो इंटरनल एग्जाम में एंड अमलगमेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आएगा, calculate purchase consideration, calculate purchase consideration, okay। the purchase consideration PC कैलकुलेट कर, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको बोलते हैं पीसी। कोई भी क्वेश्चन रहेगा अमलगमेशन का तो स्टार्टिंग विद द पीसी, तो तुम लोग को सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करना है, पीसी से। तो दैट इज द फर्स्ट वन। टोटल 3 मेथड है पीसी कैलकुलेट करने के, बट एग्जाम में तुम लोग को अगेन एसवाई में जो मेथड्स है, दैट इज द फर्स्ट वन इज अ लंप सम, ओके। सेकंड वन नेट एसेट मेथड, ओके। और ये है तुम लोग का लंप सम मेथड। अगेन तुम लोग का एक मेथड है नेट पेमेंट मेथड, बट नेट पेमेंट मेथड तुम लोग के सिलेबस में नहीं, तो वो मेथड थोड़ा साइड पे रखते हैं। नाउ व्हाट इज द पीसी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पीसी? द पीसी इट मींस द अमाउंट गिवन बाय बाइंग कंपनी टू सेलिंग कंपनी। अभी यहाँ पे मुझे बताओ बाइंग कंपनी का नाम क्या है, एबी लिमिटेड। नाउ एबी लिमिटेड ने ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड का बिजनेस क्या किया, परचेस किया। इन सिंपल वर्ड्स परचेस किया। तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं तुम लोग का बिजनेस परचेस कर रहा हूं, मुझे कुछ तो तुम लोग को देना पड़ेगा, तो मैं तुम लोग को जो अमाउंट दूंगा दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज अ परचेस कंसिडरेशन। क्लियर? अभी वो कितना अमाउंट दूंगा, कैसे फॉर्म में दूंगा, अभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी मैंने तुम लोग को 1 लाख का कैश दिया, 2 लाख का चेक दिया, ठीक है। तो 1 लाख का कैश दिया, 2 लाख का चेक दिया, टोटल कितना हुआ 3 लाख। सो 3 लाख का क्या हुआ तुम्हारा पीसी। तो दैट वी हैव टू कैलकुलेट। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर किया। सो ए लिमिटेड कौन सा कंपनी बन गया, बाइंग, एंड बी लिमिटेड कौन सा बन गया, सेलिंग कंपनी। क्लियर, समझा? तो दैट इज कॉल्ड एज द पीसी कैलकुलेशन। ये हमें करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है तुम लोग का, दैट इज द पीसी कैलकुलेशन। तो लंप सम मेथड मतलब क्या, लंप सम मेथड मतलब पीसी अमाउंट इज डायरेक्टली गिवन, पीसी अमाउंट गिवन। तो इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आया तो टेंशन ही, म्हणजे डायरेक्ट पीसी अमाउंट दिलेलीच असणार तुम्हाला। फॉर एग्जांपल, ए लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ₹5 लाख। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर किया, कितने में, 5 लाख। तो यहाँ पे अमाउंट आएगा पीसी का कितना, 5 लाख।
द सेकेंड इंपॉर्टेंट नेट एसेट मेथड, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो तुम लोग को एग्जाम में आएगा, नेट एसेट मेथड। कंपलसरी यही मेथड से तुम लोग को पीसी कैलकुलेट करना रहता है। सो नेट एसेट मेथड मतलब क्या, सपोज ए लिमिटेड को बी लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर करना है। अगर तुम लोग को भी कोई बिजनेस टेक ओवर करना है, फॉर एग्जांपल तुम लोग एक होटल टेक ओवर करना है, ठीक है, एक होटल है जो नहीं चल रहा है, अभी वो होटल के ओनर ने तुम लोग को बोला तुम्हारे पास पैसा बहुत है, बट पैसा बहुत है मतलब तुम लोग कोई भी प्राइस में परचेस करोगे क्या, नहीं, उसका वैल्यूएशन करते हैं ना हम लोग। अगर कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग तो वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, एक सिंपल देखो यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका एसेट्स, एसेट्स रीवैल्यूएशन, एसेट्स का रीवैल्यूएशन करेंगे। मतलब क्या, वो होटल जो है सबसे पहले वो होटल का लोकेशन मैटर करता है ना, फड़के रोड पे रहेगा तो डोंबिवली का प्राइम लोकेशन है फड़के रोड, तो वहां पे रहेगा तो उसका प्राइस ज्यादा रहेगा। वही अगर कोई विलेज साइड रहेगा थोड़ा सा तो उसका प्राइस बहुत कम रहेगा, स्टेशन से दूर रहेगा तो उसका प्राइस कम रहेगा, स्टेशन से नजदीक रहेगा, स्टेशन के सामने ही रहेगा तो उसका प्राइस ज्यादा रहेगा। तो ये मैटर करता है ना, इसका वैल्यूएशन उसको बोलते हैं एसेट्स का वैल्यूएशन। तो पहले जगह का वैल्यूएशन करेंगे। सेकंड थिंग उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सबसे पहले उसके एसेट्स का हम लोग बात कर रहे हैं। एसेट्स में क्या क्या रहेगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, उसका जो फर्नीचर है, इंटीरियर कैसे किया रहेगा, नहीं तो बाद में पता चला ऐसे शुरू होते ही खत्म हो गया होटल, तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, 40-50 लोग बैठ सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर अच्छा है, तो इंटीरियर उन्होंने अच्छा करके रखा है, एसी है, वेल इंटीरियर है। तो ये सब का कैलकुलेशन किया चला, एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया, तो हम लोग ने कुछ कैलकुलेट करेंगे। दैट ऑल इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं म्हणजे तुम्हाला दिलेलं असणार। फर्निचर इज रिवॅल्यूड ॲट 2 लाख, मशिनरी इज रिवॅल्यूड ॲट 5 लाख, ठीक आहे, हे सगळं दिलेलं असेल त्याप्रमाणे तुम्ही एसेट्सची टोटल करायचं। टोटल एसेट्स दैट इज द एसेट्स रिवैल्यूएशन। एसेट्स का रिवैल्यूएशन क्या मतलब टोटल हमें मिला एसेट्स, अभी टोटल एसेट्स में से लेस करना है तुम लोग को टोटल लायबिलिटीज, द टोटल एसेट्स माइनस total liabilities, then you will get the net asset, ये मिल गया तुम्हारा पीसी। इट्स वेरी सिंपल, ओके। बट ये थोड़ा सा डिटेलिंग में रहेगा, एसेट्स का वैल्यू दिया रहेगा, लायबिलिटीज का वैल्यू दिया रहेगा, देन तुम लोग एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करना है, देन यू विल गेट द नेट एसेट्स। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द अमालगमेशन। क्लियर? थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। अमालगमेशन, अमालगमेशन की टोटल कितने टाइप्स है, 3। फर्स्ट वन merger, second one absorption, third one external reconstruction। external reconstruction में तुम लोगों को सिलेबस में नहीं, SY में नहीं है, ये TY में आएगा, बट नॉलेज के लिए या फिर कभी कभी थ्योरेटिकल फॉर्मेट में लिखना रहेगा, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं मर्जर। मर्जर में टोटल कितने कंपनी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, 3। टोटल कितने कंपनीज का रहेगा, 3। 2 कंपनीज कम्स टुगेदर एंड स्टार्ट अ न्यू कंपनी। एग्जांपल के लिए याद रखो, हीरो होंडा मर्ज होके क्या हुआ, हीरो होंडा। मारुति सुजुकी मर्ज होके क्या हुआ, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी का अभी भी एक मर्जर है, जो 4 व्हीलर लोग परचेस करते हो मारुति सुजुकी का आता है, बट हीरो होंडा का बीच में क्लैश हो गया, दे आर सेपरेटेड, तो हीरो होंडा सेपरेट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो मर्जर के केस में रहे। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को टेक ओवर किया, ठीक है, इसमें 2 कंपनी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, एक बाइंग कंपनी, सेलिंग कंपनी। अभी ये दोनों भी केसेस में एक बाइंग कंपनी होगा, एक होता है सेलिंग कंपनी। सो बाइंग कंपनी सेलिंग कंपनी का बिजनेस परचेस करने वाले हैं और उनको कुछ तो पेमेंट करेंगे, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज अ परचेस कंसिडरेशन। क्लियर? समझा? व्हाट इज द परचेस कंसिडरेशन? द अमाउंट इज गिवन बाय बाइंग कंपनी टू सेलिंग कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज अ परचेस कंसिडरेशन। There are 2 methods in the syllabus, that is the lump sum method। lump sum method नाम के लिए पता है, रहना चाहिए तुम लोग को, एग्जाम में आएगा नहीं, मतलब पीसी कैलकुलेट करने का जरूरत है, डायरेक्टली अमाउंट गिवन है, तो इतना इजी आया तो कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे नेट एसेट मेथड जो मेथड से तुम लोग को कैलकुलेट करना है। एसेट मेथड मतलब एसेट्स का वैल्यूएशन करना है, देन टोटल एसेट्स लेस करेंगे टोटल लायबिलिटीज एंड देन यू विल गेट द नेट एसेट्स मेथड। क्लियर? समझा? चलो अब डाउन करो ये।